दिल्ली असेंबली इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस अपने कई उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन ओखला विधानसभा या असेंबली सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। कांग्रेस की एक मजबूत दावेदार हैं एडवोकेट आरफा खानम, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे बात करते हैं। दिल्ली कांग्रेस ओखला की सीट पर फैसला क्यों नहीं कर पा रही है और दूसरी सीटों पर तैयारियां चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान हो गया है, आप भी दावेदार हैं। क्या लगता है कि इतनी ताख़ीर होगी, इतना लेट किया जाएगा तो इसका नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए नुकसान तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक देखिए और भी दूसरी पार्टियों के अभी प्रत्याशियों के ऐलान नहीं हुए हैं, तो इसे लेट कहना तो नहीं कहेंगे। क्योंकि आज दिल्ली के अंदर आप देखिए कि क्या हालत है, दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जहाँ तक ओखला विधानसभा की बात है तो जाहिर है कुछ सीटें हैं जो कहीं ना कहीं आलाकमान शीर्ष नेतृत्व उस पर अभी भी राय कायम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। कौन कितना मजबूत, कौन ग्राउंड पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। ग्राउंड पर किसका क्या जो इफेक्ट रहेगा चुनाव अगर लड़ाया जाए तो देखिए अभी चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, आलाकमान को तय करना है। तो जाहिर है अभी इंतज़ार ही कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। ओखला में कांग्रेस पार्टी के तौर पे आप पहले भी काम करती रही हैं। अभी एक यूपी इरिगेशन की तरफ से एक बाउंड्री खड़ी की गई, वहाँ पर आप पहुँची, आपने काफ़ी आवाज़ उठाई। ये सारे जो वहाँ के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हल कर पाना कितना आसान है? देखिए जिस तरीके से ओखला के अंदर उत्तर प्रदेश की बहुत सी ऐसी ज़मीन है, यूपी इरिगेशन की ज़मीन, जहाँ पर सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों को लेकर के काफ़ी सालों तक सड़कें टूटी रही हैं। पिछले 10 सालों से सड़कें टूटी हुई थी। जिस तरीके से आप देखें कूड़े के ढेर हैं आज ओखला के अंदर। देखिए ये तमाम जो चीज़ें हैं, ओखला के पास कोई अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तमाम अगर हम जच्चा बच्चा केंद्र की बात करें तो वहाँ पर कोई इस तरीके का जच्चा बच्चा केंद्र पिछले 10 सालों में नहीं बनाया गया। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कूड़े को लेकर के जो सियासत ओखला के अंदर होती है, देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की नुमाइंदगी ओखला के अंदर पिछले 10 सालों में हुई, या मैं कहूँ कि जो अब हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं कमज़ोर नुमाइंदगी ही मैं कहूँगी कि कमज़ोर नुमाइंदगी है, जिसका नतीजा ओखलावासी देख रहे हैं। देखिए अगर आपका नुमाइंदा मजबूत हो, सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती जो चल रही है ओखला के अंदर, देखिए इससे ओखला वालों का नुकसान हो रहा है। और मैं इस बात को बार बार इस बात को दोहराती हूँ, इस बात को हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका नुमाइंदा मजबूत हो तो मजबूती से बात रखेगा। ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, नाली सीवर की समस्याएं हो, कि ओखला को कहीं ना कहीं उसमें उलझा के रखा हुआ है, बड़े मुद्दों की तरफ देखने ही नहीं दिया जा रहा। हमारी कोशिश ये है, अगर मुझे टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी अगर मुझ पर विश्वास जताती है तो ज़रूर इन मसलों को, ये ऐसे मसले नहीं है कि जिनको हल ना किया जा सके। पिछले 10 सालों में जिस तरीके का आम आदमी पार्टी का विधायक डबल इंजन की सरकार बताया जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है और आप हमें जिताएंगे तो ओखला के अंदर विकास होगा, काम होगा, डेवलपमेंट की बात हो रही थी, लेकिन कितना डेवलपमेंट हुआ है ओखला की जनता जानती है। तो जाहिर है एक बार फिर से चुनाव है और चुनाव में ओखला के लोगों को तय करना है। ये चुनाव ही ऐसा टाइम होता है कि जब एक बदलाव का समय होता है। अगर आप अपने नुमाइंदे से खुश नहीं हैं तो जाहिर है बदल दीजिए, दूसरा लेकर आइए, ऐसा नुमाइंदा जो मजबूत हो, आपकी नुमाइंदगी मजबूती से कर सके। तो ओखला के अंदर अब देखिए, देखना ये है कि प्रत्याशी की अमानतुल्ला अभी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो जाहिर है अमानतुल्ला साहब का जिक्र कर रही हैं, डेवलपमेंट की बात कर रही हैं। अभी देखिए ओखला की सारी गलियाँ बन रही हैं, सारे काम चल रहे हैं, हर तरफ गलियों की खुदाई हुई है, सड़कें भी नई बन रही हैं। देखिए पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के विधायक गायब रहे, और आज जब हम देख रहे हैं कि जब वो गलियां बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, कूड़े की धूल की जो कहते हैं धूल तक हम उठा रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि जब अभी ग्राफ 3 ग्राफ 4 लगा था तो उसमें मैंने अमानतुल्ला साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें मैंने उनसे जिक्र किया था कि ओखला के अंदर जो गंदगी का ढेर है, कम से कम पानी का छिड़काव कराया जाए। पोल्यूशन है ऑलरेडी ओखला के अंदर, अगर बाहर कहीं पर AQI लेवल 500 है तो ओखला के अंदर कहीं ना कहीं 1000 है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो जाहिर है कंस्ट्रक्शन है, धूल है, गंदगी है, तो उसको लेकर के मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कम से कम, आप 10 साल आप कुछ नहीं करा पाए, कम से कम आज जो ओखला के अंदर जो हालत है, जो AQI लेवल है कहीं ना कहीं 600, 700, 800 पहुंच चुका है, तो कम से कम छिड़काव कराया जाए, गंदगी जो है वो साफ़ कराई जाए। उसको लेकर आपने देखा कि फिर दूसरे दिन से ही उन्होंने पूरा धूल और मिट्टी उठानी शुरू कर दी। पिछले 10 साल से कहाँ गायब थे अमानतुल्ला। तो आज
आज यूपी इरिगेशन जिस तरीके से वहाँ पर दीवार खड़ी कर रहा है, वहाँ पर आकर के क्या तमाशबीन बन करके वहाँ तमाशा देखते हैं, वहाँ पर कर कुछ नहीं पाते हैं, वहाँ पर खड़े होकर के तमाशबीन बन करके तमाशा देखते हैं और उसके बाद वहाँ पर दीवार खड़ी हो जाती है। मैंने कहा कि अगर मैं विधायक होती तो कम से कम ये जो दीवार मेरे सामने खड़ी हो रही है, ये मेरे सामने नहीं खड़ी होती। आप कहते हैं चुनाव है, चुनाव की वजह से आप जेल नहीं जाना चाहते, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। आज ओखला के पास एक कूड़ेदान नहीं है, एक कूड़ेदान जिसे कहते हैं कि एक कूड़ेदान नहीं है। कि आज यूपी इरिगेशन से हमारी बात चल रही थी, ये हम उनसे 500 गज ज़मीन मांग रहे थे, हम उनसे कह रहे थे कि हमारे पास कूड़ेदान नहीं है, अब आपकी गरज है, आप वहाँ से कूड़ा हटाया जाए और आप हमें एक जगह दीजिए जहाँ पर हम कूड़ा डालेंगे। 200 गज ज़मीन पर मेरी बात चल भी रही थी, लेकिन फिर हर किसी ने वहाँ पे क्रेडिट लेने की होड़ में किस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पर जो हुआ, तो जाहिर है ये जो ओखला को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है। और आज दूसरी जगह भी जहाँ पर कूड़ा टेम्परेरी शिफ्ट हुआ, वहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर बाउंड्री अभी बन जाएगी, देखिएगा आप। फिर ओखला का जो कूड़ा है वो जाएगा कहाँ? तो ये कूड़े की समस्या ओखला के अंदर जो है वो बड़ी समस्या है, इसका निपटारा कोई भी नहीं कर पा रहा है। ओखला के अंदर जो नुमाइंदगी हो रही है वो सबके सामने है। सड़क, सीवर, कूड़ा जो है अब जगह जगह, पहले 2 कूड़ेदान थे, अब जगह जगह ढेर लग गया है। अगर मैं सिर्फ शाहीन बाग की बात करूँ, शाहीन बाग वार्ड के अंदर 2 कूड़ेदान थे, अब जगह जगह ढेर हो गया। पूरी विधानसभा के अंदर आप देखिए जगह जगह ढेर लग चुके हैं कूड़े के। तो कहीं ना कहीं गंदगी में जीने पर ओखला की जनता मजबूर हो चुकी है। आप बात कर रही हैं अमानतुल्लाह खान को कि वो तमाशाबीन बने हुए थे, लेकिन वो तो उस वक्त वहाँ पर हमारे कैमरे पे भी उन्होंने बात की, डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, सबको कॉल कर रहे थे, जिनसे बात हो पा रही थी उनसे नाराज़गी भी जाहिर कर रहे थे। बहरहाल तो इस तरह से तो एक सियासत की ही बात की जा रही कि इलेक्शन से पहले ओखला को सियासत बहुत ज़बरदस्त हो रही है। नहीं देखिए, सियासत तो देखिए जाहिर है सियासतदान तो सियासत ही करेगा, लेकिन पूछना चाहते हैं कि डीएम को फ़ोन करके, इधर फ़ोन करके, उधर फ़ोन करके, आपके कैमरे पर फ़ोन करके किया क्या उन्होंने? रिजल्ट क्या निकला? मैं फिर से कह रही हूँ कि नुमाइंदा अगर कमज़ोर हो, ये कमज़ोर नुमाइंदगी की निशानी है। अगर नुमाइंदा कमज़ोर हो तो जाहिर है इस तरीके के तमाम जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ दिखावा होता है, ढोंग होता है। कमज़ोर नुमाइंदगी की निशानी है कि यहाँ पर आज ओखला जो जिन हालातों से गुजर रहा है, कमज़ोर नुमाइंदगी की निशानी है। और अगर तमाशबीन नहीं बन करके तो कर क्या रहे थे? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं भी वहाँ पर पहुँची थी, वहाँ पर मैं भी मौजूद थी। क्या उन्होंने वहाँ पर पहुँच करके दीवार रुक गई बनाने से, मुझे बताइए, या क्या उन्होंने किया? कोई उन्होंने लीगल एक्शन लिया? मैं बताती हूँ कि रिट डालने की हमने कोशिश की है कि हम वहाँ पर हज़ारों लेटर मेरी तरफ से थे जो वहाँ पर कूड़ा शिफ्ट कराने को लेकर के थे, लेकिन मैंने तब भी इस बात को कहा था कि नुमाइंदगी कमज़ोर है और यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनेगी। जिस दिन मैंने वहाँ पर प्लांटेशन किया था, नाराज़गी जाहिर की थी, आप देखिएगा मेरा वीडियो है, बाकायदा शिबली भाई ने मेरा वीडियो किया है, उसमें मैंने जिक्र किया, उसमें मैंने कहा है कि लेन देन ये जो आपस में जो चल रहा है, ये लेन देन कहीं ना कहीं ओखला के लोगों का सौदा हो गया और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रह गए। यहाँ पर सौदा कर दिया गया। जिस तरीके से लेन देन की खबरें जो आम थी वो कहीं ना कहीं वो सही साबित हुई कि किस तरीके से वहाँ का शिफ्ट कराने के नाम पर। की बात आप कर रही हैं, लेन देन का जिक्र पहले भी आपने किया, ये किसकी तरफ इशारा है आपका? देखिए, मेरा उन कमज़ोर नुमाइंदों की तरफ इशारा है कि जिनकी वजह से कूड़ा शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के बाद टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, अनकंडीशनल। हम कंडीशनल तो वहाँ की काउंसलर जो हैं आसिम मोहम्मद खान साहब की बेटी अरीबा जो काउंसलर हैं, वो काउंसलर हैं, उन्होंने शिफ्ट कराया था, उन पर आपका इल्ज़ाम है? नहीं देखिए, ऐसा है, वो क्रेडिट लेने की होड़ थी कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी थी जिसकी वजह से, जिसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। हम यूपी इरिगेशन से कोशिश ये कर रहे थे कि हमें ज़मीन मिले, 200 गज पर बात चल रही थी, लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि यहाँ से जगह खाली करवा दी जाए, लेकिन जैसे ही ये बात लीक होती है, मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जैसे ही ये बात लीक होती है वैसे ही जल्दबाजी में, आपको याद है कि ओखला के अंदर ऐसी यूपी इरिगेशन की ज़मीन पर एक कैफ़े चल रहा है, कि पूर्व का है, कैफ़े चल रहा है, और कैफ़े को पर एक्शन हो रहा था, उस एक्शन को रोका गया और उस एक्शन का भी सौदा हुआ कि कैसे उस कैफ़े को और लेन देन भी हुआ। वो कैफ़े आज भी चल रहा है यूपी इरिगेशन की ज़मीन पर, और फिर उसके बाद जल्दबाजी में ये कूड़ा हटा दिया गया, टेम्परेरी हटा दिया गया, तो ये लेन देन वहाँ पर है। ओखला की जनता जानती है, मुझे उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है।
ओखला की आवाम सब जानती है कि किस तरीके से ये पूरी जल्दबाजी की गई और ओखला की आवाम को कितना बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो देखिए, ये कहना ये चाहते हैं कि सियासत तो ये चल ही रही है, काम कुछ नहीं करना, काम किसी को कुछ नहीं करना, सिर्फ सियासत करनी है और सिर्फ दूसरों के कामों पर सिर्फ अपनी मुहर लगा करके ये कहना है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। देखिए, ओखला की जनता जानती है और देखिए आने वाले समय में देखिए इसका जवाब वोट के रूप में दे भी दे। आखिरी सवाल कि ओखला की जिस तरह की सियासत है और कांग्रेस पार्टी में टिकट की जो होड़ लगी है, कई दावेदार जो हैं, किसी को भी एक की हुई टिकट मिलना है। टिकट मिलने के बाद क्या कांग्रेस मुत्तहिद हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेसियों से ही होता है। नहीं, देखिए ऐसा है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी मजबूत कार्यकर्ता है, जो ज़मीन पर मजबूती से लड़ता है, ओखला के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, देखिए उसको पार्टी टिकट दे। मैं ये नहीं कह रही मुझे दे दे पार्टी टिकट, लेकिन किसी को भी दे। लेकिन 5 साल लोग जो घरों में बैठते हैं और बैठने के बाद 4.5 साल बैठने के बाद आप देखिए आखिरी के 3, 4, 5 महीने में वो घरों से निकलते हैं और फिर उसके बाद दूसरों का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ उस पर मलाई खाने का काम करते हैं। और हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के कोटे से अगर किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया तो हम बिल्कुल इसकी प्रतिक्रिया भी आएगी, इसका हम विरोध भी करेंगे। किसी ऐसे जो लोग आरएसएस के लिए काम करते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कि लंबी लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी। ओखला में आरएसएस के लिए कौन काम कर रहा है? देखिए ऐसा है, आप पता करिए, देखिए घर खानदान किसके आरएसएस के लिए काम कर रहा है और ऐसे लोगों को टिकट किससे चाहिए? कांग्रेस से चाहिए। तो जाहिर है ऐसे लोगों का हम विरोध करेंगे। ये बात हम पहले कह चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से आसिफ मोहम्मद खान साहब की जो भाई आरिफ मोहम्मद खान हैं, जो गवर्नर हैं बिहार की, उनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं? देखिए, मैं इशारा किसी की तरफ, ओखला की जनता जानती है, मुझे इस पर इशारा करने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं कौन कांग्रेस से एमएलए भी रहे हैं, कौन आरएसएस के लिए काम कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए सोशल मीडिया पर भी है सबका। देखिए, किसी का इतिहास कहूँ या किसी का घर खानदान कहूँ, किसी से कोई छुपा नहीं होता, जो होता है वो नज़र आता है। आज जो लोग आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं छुपकर पर्दे के पीछे, और जिस तरीके से ये सेटलमेंट चल रहा है बीजेपी के साथ, तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें ओखला के लोगों को नुकसान होगा और भारी नुकसान होगा और आज तक नुकसान पहुंचाया भी है। तो जाहिर है ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देगी तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं तमाम उन जो कांग्रेसी हैं, जो ओखला के अंदर कांग्रेस को जिंदा करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का विरोध भी और मेरी भी प्रतिक्रिया बिल्कुल सामने आएगी। शुक्रिया। तो ये थी एडवोकेट आरफा खानम, जिन्होंने कहा है कि ओखला में अगर टिकट कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारती है जिसका ताल्लुक आरएसएस से है या आरएसएस के लिए काम करते हैं, तो फिर उसकी मुखालफत भी की जाएगी। यानी एक तरह से उन्होंने बगावत की बात कर दी है कि कांग्रेस पार्टी अगर उनको टिकट नहीं देती है तो वो ज़रूर बगावत करेंगी और इसकी मुखालफत भी करेंगी। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।